प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलवी साहब का वाकया सुनाने वाले हैं जिन्होंने उस औरत के साथ शादी की जो जिन्ना यानी कि मर्दों के साथ गलत काम किया करती थी। तो दोस्तों, इसकी क्या वजह थी कि जो मौलवी साहब ने एक जानिया औरत से शादी की? आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, किसी गांव में एक इमाम साहब रहते थे। उनका नाम एहतिशाम था। जब वो बचपन की दहलीज पर पहुंचे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ की ममता से महरूम हो गए, लेकिन बाप की मोहब्बत ने मौलवी एहतिशाम को डोलने नहीं दिया। उनके वालिद का नाम हाजी गुलाम दीन था। उन्होंने बड़ी तवज्जो और एहतमाम के साथ अपने बेटे की परवरिश की और उसे दीन की एक एक बात समझाई। और ये बाप की तरबियत का असर ही था कि मौलवी एहतिशाम बचपन से ही सुलझे हुए नेक इंसान के रूप में ढलते चले गए। जब मौलवी एहतिशाम 20 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप का साया भी छिन गया, मगर अल्लाह की रजा पर वो राजी रहे। मौलवी एहतिशाम की जिंदगी बस यूं ही गुजरती रही। कोई भी शिकवा अपने लबों पर ना आने दिया। गांव के लोगों ने उनको बेआसरा ना होने दिया क्योंकि वो नेक शख्सियत थे, अच्छा अखलाक था। बस इसी तौर पर गांव के जमींदार ने इनका खूब साथ दिया और उन्हें उसी मस्जिद का इमाम बना दिया जहां उनके वालिद साहब इमामत किया करते थे। मौलवी एहतिशाम गांव के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते और बहुत ही कम वक्त में उनकी शराफत और पाकीज़गी देखकर गांव के लोग मौलवी एहतिशाम की बहुत इज्जत और कद्र करने लगे। बल्कि लोग दीन के मिसाइल पूछने के लिए दूर दूर से मौलवी एहतिशाम के पास आया करते थे। मौलवी साहब मस्जिद के साथ बने हुए हुजरे में रहते और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। एक दिन मौलवी साहब ने जोहर की नमाज अदा की तो देखा कि काफी तादाद में लोग मस्जिद में मौजूद है। मौलवी साहब को बड़ी खुशी हुई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काफी तादाद में लोग नमाज पढ़ने आए हैं। नमाज पढ़ने के बाद गांव के जमींदार मौलवी एहतिशाम के पास आकर कहने लगे कि आज गांव में बहुत ही बड़ा मुकदमा होने वाला है और आप भी वहीं शरीक होंगे। मौलवी कहने लगे कि इतने बड़े मुकदमे में मेरा क्या काम? जमींदार ने कहा कि दरअसल ये एक ऐसी औरत का मुकदमा है जिस पर इल्जाम है कि वो गांव में बदकारी फैला रही है, लिहाजा आज हमें उसका फैसला करना है। अब आप आएंगे तो फैसला करने में आसानी होगी। इमाम साहब ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है जनाब, जैसा आप मुनासिब समझे। अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा। अब गांव में मुकदमे के लिए लोग आ चुके थे। जमींदार के कहने पर मुकदमा शुरू हुआ। हुजूम के बिल्कुल सामने एक औरत अपने आप को काले कपड़ों में छुपाए हुए खड़ी थी। साथ ही उसके 2 बच्चे भी थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरा 10 साल का लग रहा था और दोनों की ही शक्ल से गरीबी जाहिर हो रही थी। जमींदार ने कड़क आवाज में औरत को मुखातिब करके कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गांव में बदकारी फैलाई है और तुम मुसलसल ये काम कर रही हो, और तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? जमींदार के सवाल पर औरत की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी बोला कि बस बस ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। तेरे घर में काफी लोगों ने अजनबी लोगों को आते जाते देखा है और अब बस कुछ और नहीं तो अपनी फिक्र मना। जमींदार ने उस औरत से कहा कि देखो, तुम पर जो इल्जाम लगा है किसी एक शख्स ने नहीं लगाया है, बल्कि दर्जनों लोगों ने लगाया है और इतनी बड़ी तादाद में लोग झूठ नहीं बोल सकते। और तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो, खुलकर कहो। उस औरत ने सर झुकाकर जवाब दिया, लोग ठीक कहते हैं, मैं एक तवायफ हूं। हाँ, मैं बदकार हूं। मुझे मार डालिए और मेरे बच्चों को भी मार डालिए। ये कहकर वो औरत अपने बच्चों को गले लगाकर जारों कतार रोने लगी। बच्चे भी मां को देखकर तड़प तड़प कर रोते रहे। जमींदार ने कहा कि देखो औरत, हमारे हाथ में मौत का फैसला नहीं है, ना ही इख्तियार है और ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे, लेकिन तुम अपने मुंह से अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का इकरार कर रही हो और खुद ही कह रही हो कि तुम एक बदकार औरत हो। अब जो फैसला होगा वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। फिर जमींदार ने हुजूम पर एक नजर डाली और एक आदमी को बुलाकर कहा कि क्या मौलवी एहतिशाम आ चुके हैं? उस आदमी ने कहा कि जी हाँ। और उसके बाद मौलवी साहब को बुलाया गया। जमींदार ने कहा कि इमाम साहब, आपने यकीनी तौर पर सारी बातें सुन ली होंगी, अब आपकी इस पे क्या राय है? मौलवी साहब ने कहा कि जी हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली है। जो इल्जाम इस औरत पर लगाया गया है और जो खातून ने जवाब दिया है वो भी मैंने सुन लिया है। जमींदार ने कहा कि फिर आपकी राय क्या है? मौलवी ने कहा कि वही सुलूक किया जाए जो इंसाफ का तकाजा है, वरना रोजे कयामत इंसाफ न करने वालों को दर्दनाक अजाब है। मगर सजा देने से पहले आपने खातून से पूछा कि इसने ये पेशा आखिर इख्तियार क्यों किया? जमींदार ने कड़क आवाज में कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं इमाम साहब कि इसने ये पेशा क्यों इख्तियार किया, हमें तो बस जुर्म को देखकर फैसला करना है। ये सुनकर इमाम साहब ने कहा कि फिर माफ करना चौधरी साहब, आप दुरुस्त फैसला नहीं कर रहे हैं, आप इंसाफ पसंदी से काम नहीं ले रहे हैं। मौलवी साहब के इस बेबाक जवाब से हुजूम में सन्नाटा छा गया।
और चौधरी के चेहरे पर भी गुस्से के आसार उभरे। लेकिन आखिरकार जमींदार ने उस औरत से कहा कि बताओ, तुमने पेशा आखिर क्यों इख्तियार किया, यानी तुम तवाइफ क्यों बनी? उस औरत ने दर्द भरे अंदाज में कहा, मेरे शौहर की मौत के बाद रिश्तेदारों ने मेरा हाल तक ना पूछा और मेरे बच्चे भूख से तड़पने लगे और मेरे घर पर फाके होने लगे। लोगों के घरों पर काम करके भी कुछ हाथ ना लगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जवानी की कीमत लगी और मेरी इज्जत दांव पर लगी। मुशायरे के सभी इज्जतदारों ने मुझे जलील पर जलील किया, तो मैं भी जलील होने के लिए तैयार हो गई। मगर ये सब मैंने अपने बच्चों की भूख की खातिर किया। मुझे अपना भूखा मरना मंजूर था, लेकिन बच्चों का नहीं। और आज जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में मेरी शर्म को तार तार करते रहे हैं। उस औरत के जवाब पर सब हैरान और परेशान हो गए और हुजूम पर खामोशी छा गई और लोगों के सर झुक गए। मौलवी साहब ने कहा कि सुन लिया आपने, अगर ये मुजरिम है तो इससे पहले आप सब गांव वाले मुजरिम हैं, जिन्होंने इस खातून को ये पेशा इख्तियार करने पर मजबूर किया। हमारा पूरा गांव इस जुर्म में बराबर का शरीक है। वो मर्द जो इस औरत को मजबूर करते रहे और इसने आखिरकार अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अगर इस खातून को सजा देनी है तो सबसे पहले आप सबको अपने आप को सजा देनी होगी। मौलवी साहब की बात सुनकर जमींदार ने कहा कि आप सच कह रहे हैं, मैं वाकई इंसाफ नहीं कर पाया। आज मैं इस इंसाफ की कुर्सी का अहल नहीं हूं, लेकिन जाती तौर पर एक बात का जरूर अहल हूं, यानी हक की बात कहना चाहता हूं। उस औरत के करीब जाकर उस औरत के सर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई रुस्वा नहीं करेगा। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। जमींदार की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, चौधरी साहब, मैं किसी की बेटी बनने के लायक नहीं रही, मैं दागदार हो चुकी हूं। आप क्यों अपनी इज्जत को रुस्वा करना चाहते हैं? अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब का खुदकुशी कर चुकी होती। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, अल्लाह पाक जब अपने किसी बंदे पर करम और फजल वाला मामला फरमाता है तो उसकी रहमत अनमोल है। अब अल्लाह पाक से तौबा करे, वो अपने बंदों को जरूर माफ फरमा देता है। एक बार बंदा उसके दरबार में हाजिर होकर उससे माफी मांगे तो वो उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। तो इसीलिए आज मैं आपके वालिद साहब यानी कि जमींदार की तवज्जो से आपको निकाह का पैगाम देता हूं, और अगर आप रजामंद है तो मैं आपको फौरी तौर पर अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। अब इमाम साहब की कहने की देर ही थी कि हुजूम में से आवाजें आने लगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे इंसान अगर जमीन पर मौजूद हो तो शायद कोई भी औरत तवाइफ ना बने। जमींदार ने इस औरत से कहा, बस बेटी अपने घर जाओ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। कल तुम अपने घर से रुखसत होगी। और दूसरे ही दिन सादगी के साथ मौलवी एहतिशाम के साथ इस खातून का निकाह हो गया और मौलवी एहतिशाम ने रात शुक्राने की नवाफिल अदा किए और खालिक की कायनात का शुक्र अदा किया, जिसने एक बड़े इम्तिहान में इस इमाम को सुर्ख रू कर दिया। गांव के लोगों के दिलों में इमाम साहब की इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई और वो खातून जो मौलवी साहब से मंसूब हुई शर्मो हया का पेकर बन गई और वो घंटों सजदों में पड़ी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये था आज का एक खूबसूरत वाकया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।